नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित पंजाबी हूँ। मैं सिद्धम ENT हॉस्पिटल जयपुर में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे पास एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स से रिलेटेड काफ़ी कॉमनली सवाल आते हैं कि एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स क्या होते हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको डायग्नोस और उनको ट्रीट कैसे किया जाए। तो बेसिकली एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स हमारी बॉडी में एक तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है। लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब होता है कि ये वो टिश्यू होता है जो बेसिकली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी के सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। सो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स एक सर्टेन एज पे चाइल्डहुड में ग्रो करते हैं, यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 3 to 9 ईयर्स, एंड उसके बाद टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स आफ्टर अ सर्टेन एज 11 से 12 साल की उम्र में आते आते धीरे धीरे रिग्रेस कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में, करीब 15 से 20% बच्चों में, इनमें से एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स का कोई ना कोई रेमिनेंट रह जाता है। उस रेमिनेंट के रहने की वजह से काफ़ी बच्चों में रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं। एडिनॉइड्स बेसिकली टॉन्सिल जैसा ही एक मास होता है, लेकिन एडिनॉइड की लोकेशन नाक के पीछे होती है। तो अगर एडिनॉइड एनलार्ज हो रहा है तो बच्चों को मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे मुंह से सांस लेना, क्योंकि नाक का रास्ता बंद है तो नेचुरली बच्चा मुंह से सांस लेता है। अगर एडिनॉइड्स लैटरली ग्रो कर रहे हैं, साइडवेज ग्रो कर रहे हैं, तो वो कान और नाक के बीच की ट्यूब, जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, तो बच्चे को रिपीटेड ईयर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर एडिनॉइड्स जो कि एनलार्ज्ड हैं और उसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या डॉक्टर के पास नहीं जाया जाए, तो बच्चे के चेहरे में भी कुछ चेंजेस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मिड फेस होता है, चेहरे का जो बीच का हिस्सा होता है, वो 3 से 7 साल की उम्र पर सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अगर एडिनॉइड्स का इलाज उस वक्त नहीं किया जाए तो चेहरे में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना, तलुए का ऊपर चला जाना, चेहरा इलोंगेटेड हो जाना और नाक पतली हो जाना, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टेंटली मुंह से सांस लेता है तो नाक अपने आप नैरो हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे को स्नोरिंग या माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो उसको एडिनॉइड्स के लिए एवेल्युएट कराएं एंड ये देखा जाए कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ऐसे ही टॉन्सिल्स एडिनॉइड की तरह एक टिश्यू है जो गले में होता है। टॉन्सिल्स की वजह से बच्चे को रिपीटेडली थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, फीवर आता है और बच्चे को थ्रोट में इरिटेशन रहेगा। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का फंक्शन सेम है, लेकिन अगर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि अपेंडिक्स है या अकल दाढ़ है, अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमको उनको निकालना ज़रूरी है। एक तराजू है जिस पे हमको तोलना है, वी हैव टू सी द रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स। इफ टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स आर कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स देन देयर फंक्शन, then you have to remove them. एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स दोनों की ही सर्जरी आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक है, कॉब्लेशन, उसके द्वारा की जाती है, जो कि एब्सोल्युटली ब्लडलेस टेक्निक है एंड इट हैज़ गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आप हमारी वेबसाइट पे आके भी ये देख सकते हैं इसके वीडियोस। कॉब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड इट कम्प्लीटली गेट्स रिड ऑफ एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स।